आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि शेरनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे किंतु उसका संसार का बंधन नहीं छूट सकता। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। माया जिसने सारे जीवों को अपने वश में कर रखा है वही माया प्रभु से भय खाती है। प्रकृति विलास न चावहीं ताही, अस प्रभु छाड़ी भजई कहूँ काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर हई रघुराई। राम जी उस माया को भौं के इशारे से नचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लय उछंग कबहों कहल रावे, कबहों पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती है और कभी पालने में लिटाकर झुलाती है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस पाल चरित कर गान। सियावर रामचंद्र जी की जय शरण। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना जान नहीं पाती। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान क्या करती है। आगे तुलसीदास जी एक कथा सुना रहे हैं, कैसे छोटे से बाल लला राम जी ने माता के साथ कौतुक किया और फिर माता को आशीर्वाद दिया। एक बार जननी अनुवाए, करि सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पे पौड़ा दिया। फिर अपने कुल देव के इष्ट भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा न बद्ध चढ़ावा, आप गई जय पाक बनावा। भौरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई थी। फिर माता वहाँ पूजा के स्थान लौट आई और वहाँ आने पर अपने पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को भोजन करते देखा। गए जननी से सुपही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देख सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सहायता वहाँ गई, पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक सोया हुआ। फिर पूजा के स्थान पे लौट के आई तो देखा वही पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में घबराहट होने लगी, मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। दिख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन। काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी। देखी जीवन चावहीं जाही, देखी भगति जो छोड़हीं ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी है। जीव को देखा जिससे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ा देती है। धन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मोदी चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया है, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बालरूप हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनी कतहु कहज सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनी कभू व्यापे प्रभु मोहे माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु
मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए।